हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इससे आपको 3 मार्क्स में क्वेश्चन को पूछता है, ठीक है, फाइनल ईयर में। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इस तरह से, देख लीजिए। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इन ए क्वाइट लेक। एक स्टोन को एक शांत लेक, झील में डाल दिया जाता है इस तरह से। क्या जैसे पत्थर है यहाँ पे, इस तरह से डाल देंगे तो ऐसे ऐसे बनता है कि नहीं, गोल 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 टाइप का। हाँ जी, ऐसे 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 बनता है ना। ऊंचा जैसा नहीं होता, जैसे ऐसे हाँ, ऐसे ऐसे सर्कुलर घूमते रहता है ना, वही मूव इन ए सर्कल, किसी सर्कल में मूव कर रहा है एट ए स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उतना स्पीड के साथ 4 सेंटीमीटर पर, कैसे सर्कल, तो सर्कल का कुछ रेडियस होना चाहिए, ठीक है। तो रेडियस को क्या मान लेंगे, आर। लेट आर भी द रेडियस रहा, हाँ सर, आर भी द रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ सर्कुलर वेव कर देते हैं, सर्कुलर वेव, ठीक है, ठीक है ना। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव, आर को हम लोग क्या मान लिए, रेडियस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें समझना है क्वेश्चन में क्या दिया है। ए टू क्यू का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए टू क्यू का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो सबसे पहले रेडियस को हम लोग क्या मान लेंगे, आर मान लेंगे। सबसे पहले रेडियस को क्या मान लेंगे, आर। सबसे पहले रेडियस को क्या मान लेंगे, आर। आप R1 भी मान सकते हैं, R2 भी मान सकते हैं, अपना मर्जी, ठीक है। कुछ तो मानना होगा ना। तो रेडियस किस तरह से ये हो रहा, देख लीजिए, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, हाँ, एट ए स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। वेव्स मूव्स इन ए सर्कल एट ए स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकंड एट द इंस्टेंट, किसी टाइम पे, व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया। मतलब उसका एरियाडो किस तरह से बढ़ रहा है वो तुमको निकालना है। उसका एरियाडो किस तरह से बढ़ रहा है वो हमें निकालना है। तो एरिया को कुछ मानना पड़ेगा क्या, अरे लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड, यहीं पे मान लेंगे, एंड ए बी द एरिया, ए बी द एरिया ऑफ सर्कुलर वेव, ए बी द एरिया ऑफ सर्कुलर वेव, ए बी द एरिया ऑफ सर्कुलर वेव, एंड ए बी द एरिया ऑफ सर्कुलर वेव। A be the area of the circular web, ठीक है। तो ये जो दिया है, ये चीज क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, अरे 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वो चीज हमारा क्या दिया है, सोचो, स्पीड नहीं है, उस स्पीड से मूव कर रहा है। तो 4 सेंटीमीटर ये रेडियस दिया है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब dr/dt दिया है, रेडियस मतलब घूम रहा है, हाँ, तो dr/dt दिया है। r क्या है, रेडियस, तो ऊपर में रेडियस सेंटीमीटर होना चाहिए, कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है ना। और यहाँ देखो बट्टा है, मतलब ऐसे बट्टा दे दिए, और नीचे क्या है, टाइम का मतलब क्या होता है, उधर सेकंड लेना पड़ेगा, है ना। तो इसको देख के ये पता चल गया 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की हमारा dr/dt दिया हुआ है ना। पहले सेंटीमीटर आ रहा है मतलब रेडियस जरूर होगा, और बाद में सेकंड आ रहा है मतलब टाइम जरूर होगा। और पर का मतलब क्या होता है, बट्टा। पर का मतलब क्या होता है, बट्टा। देखो बट्टा दिए है ना, यही है पर, PER, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन में दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना। ये क्या है, गिवन है ना, GIVEN, गिवन, ठीक है। तो हम लोग को निकालना क्या, वी हैव टू फाइंड, बोलो, वी हैव टू फाइंड, बोलो क्या निकालना है, एरिया किस हिसाब से इंक्रीज कर रहा है, मतलब dA/dt निकालना है। क्या निकालना है, dA/dt। नीचे में dt लेना जरूरी है, ठीक है। क्या निकालना है,
इंक्रीजिंग बोला मतलब रेट ऑफ टाइम बोल रहा है, टाइम नीचे आएगा हमेशा। और यहाँ एरिया बोला है तो एरिया को हम क्या माने हैं, ए माने हैं, इसीलिए है डी ए बाई डी टी निकालना होगा। अगर एरिया को आप A1 मानेंगे तो डी ए वन बाई डी टी निकालना होगा। अगर एरिया को A2 मानेंगे तो डी ए टू बाई डी टी निकालना पड़ेगा। मतलब ए का डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना है, टी के रेस्पेक्ट में। और नीचे में टाइम क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजिंग कर रहा है उस रेट से। ठीक है, तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, डी ए बाई डी टी। ठीक है, और इस एरिया के बारे में हम लोग जानते हैं, सर्कुलर एरिया का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मतलब इसका सहारा लेना पड़ेगा हमें, इसका सहारा लेना पड़ेगा, है ना, है डी ए बाई डी टी निकालना है ना। तो सिंस एरिया कितना होता है बोलो, पाई आर स्क्वायर। अगर आर रेडियस होना चाहिए तो आर को रेडियस माने हैं कि नहीं यहाँ पे, अरे आर को रेडियस माने है ना। यहाँ पर देख लो, सिंस एरिया बराबर हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमें क्या निकालना है, डी ए बाई डी टी। तो एरिया का डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, टी, टी ना, नीचे में टी है ना, डिफरेंशिएटिंग ए विथ रेस्पेक्ट टू टी, विथ रेस्पेक्ट टू टी वी गेट। ठीक है, हम लोग पाते हैं। तो ए का डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी क्या होगा, डी ए बाई डी टी। यही ना हमें निकालना है, यही हमें निकालना है क्या, विथ रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करना है। तो पाई तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। पाई हमारा कांस्टेंट है, वो क्या निकला, बाहर। पाई हमारा कांस्टेंट था, क्या निकला, बाहर। पाई हमारा कांस्टेंट था, क्या निकला, बाहर। पाई हमारा कांस्टेंट था, कहाँ निकला, बाहर। तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा, आर का पावर 2 का पहले क्या होगा, 2 इंटू आर। पावर को लिखेंगे, सामने वाला पावर से एक घटा कर लिखेंगे, तो 2 से 1 घटा देने से 1 होगा। और आर का डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना है, टी का। आर का डिफरेंशिएट, हाँ, विद रेस्पेक्ट टू टी, तो क्या लिखते हैं, डी आर बाई डी टी। जो पहले रहता है उसको पहले लिखेंगे ऊपर में, और जो बाद में रहता है उसको नीचे में, और डी डी चिपका देंगे। जो पहले है वो पहले मारेगा, और जो बाद में है बाद में मरेगा। क्लियर है, तो डी आर बाई डी टी, ये ना है, सबका वैल्यू बैठा देंगे यहाँ पे। ठीक है, पाई के जगह तो पाई रहेगा, और आर के जगह रेडियस कितना दिया है क्वेश्चन में, देख लो रेडियस हमारा कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है ना। बाद में क्वेश्चन में पढ़ो, ये हमारा क्या दिया है, रेडियस। देखो यहाँ पे लिखा है द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर। मतलब ये आर का वैल्यू दिया है, किसका, आर का, 10 सेंटीमीटर। मतलब आर के जगह हम कितना बैठा देंगे, 10। इस आर के जगह कितना बैठा देंगे, 10। और डी आर बाई डी टी की जगह कितना बैठा देंगे, 4। कितना बैठा देंगे, 4 दिया है ना क्वेश्चन में, 4 सब वहां पे बैठा देंगे, इसको बैठा देंगे। पाई के जगह पाई रहने दो, इंटू 2 है, और आर के जगह 10 सेंटीमीटर। आर के जगह कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। और डी आर बाई डी टी की जगह कितना हो गया, ए वाला 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सबको गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 और 10, 80 पाई। कितना हो जाएगा, 80 पाई। कितना हो गया, 80 पाई। और सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुना करेंगे तो क्या होगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। और नीचे में क्या है, सेकेंड, टाइम है ना। तो ये डी ए बाई डी टी निकल गया। यही हमारा क्या निकला, डी ए बाई डी टी। क्वेश्चन में यही निकालना था, क्वेश्चन में आपको यही निकालना था, 80 पाई ये लो, देख लो क्वेश्चन। तो यहाँ पे स्टोन कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और उसका रेडियस दिया है 15। तो आर को हम लोग क्या मानेंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल, ए को एरिया ऑफ द सर्कुलर वेव।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ दिया है 4 की जगह कितना दिया है 5, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बट फाइंड एरिया इतना होता है, यहाँ पे खाली चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे रेडियस के जगह आपका कितना दिया है देख लो 15, मतलब 10 के जगह कितना करना पड़ेगा 15, 10 के जगह कितना करना पड़ेगा 15, और 4 के जगह कितना है 5 ना, तो गुना करने के बाद कितना हो जाएगा 150 पाई। कितना पाई हो जाएगा 150 पाई। ये पाई को पाए रहने दोगे, पाई को पाए रहने दोगे, ठीक है, पाई को पाए रहने ही देना है, ठीक है। क्वेश्चन देख लो। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल दिया हुआ इस तरह से मान लो ए बी सी और डी, ठीक है। तो रेक्टेंगल में क्या है, रेक्टेंगल का खासियत होता है कि इसके आमने सामने की भुजाएं समान होती है। मतलब ए बी अगर 6 दिया है तो ये वाला भी 6 होगा, ये 7 तो ये भी 7, ये 2 दिया है तो इधर भी 2, इधर 3 दिया है तो इधर 3, इधर 4 दिया है तो इधर 4, इधर x तो इधर x। रेक्टेंगल का ये नियम होता है कि उसके आमने सामने के जो साइड्स होते हैं वो क्या होता है बराबर होते हैं, ठीक है। तो लेंथ क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है बोल रहा है, तो इसका लेंथ को हम लोग कुछ मान लेंगे, क्या इसका लेंथ को क्या मान लेंगे, कुछ मान लेंगे। ये देखो इसका लेंथ को x मानो बोल रहा है लंबाई को, और ब्रेथ को 6 माना है ना, तो हम लोग भी मान लेंगे लेट क्या मान लेंगे x बी द लेंथ, x बी द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। एंड y बी द क्या मानेंगे विड्थ WIDTH, विड्थ मतलब चौड़ाई ना ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या मानना है कि x को क्या मानना है लेंथ ना, x को क्या मानना है लेंथ, और y को क्या मानना है विड्थ, ठीक है। x को लंबाई चौड़ाई है मान लिए हम लोग। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो क्या दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल डिक्रीज कर रहा है, उसका लंबाई घट रहा है। तो घट रहा है का मतलब माइनस में, घट रहा है का मतलब किस में लेंगे माइनस में, घट रहा है का मतलब माइनस में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dx by dt एट द रेट ऑफ बोला है मतलब टाइम नीचे सेकंड, ठीक है। तो दिया है ये वाला चीज हमें, लेकिन डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है माइनस में, डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है माइनस में। या माइनस किस लिए दिए हैं क्योंकि लंबाई घट रहा है, हाँ अगर इंक्रीजिंग होता तो यहाँ पे प्लस लिखता, तो कितना है 3 सेंटीमीटर पर मिनट, 3 सेंटीमीटर पर मिनट। देखिए नीचे में टाइम है तो ये तो सेंटीमीटर होगा, या तो मिनट होगा, या तो आवर होगा, और ऊपर में क्या एक्स लेंथ लंबा है, या तो मीटर होगा या तो सेंटीमीटर होगा। अब पर क्यों दिया गया है क्योंकि इस बट्टा के चलते, और ये 3 दिया है तो 3 लिखेंगे, क्वेश्चन में 4 दिया होता तो 4 लिखते, 5 दिया होता तो 5 लिखते। माइनस क्यों लिखे क्योंकि डिक्रीज बोल रहा है, डिक्रीजिंग के चलते माइनस लिया गया है। माइनस इसीलिए लिया गया क्योंकि घट रहा है, माइनस इसीलिए लिया गया क्योंकि घट रहा है, माइनस इसीलिए लिया गया क्योंकि घट रहा है। लिखो उतना दूर। हाँ देखो थोड़ा, हाँ तो यहाँ पे हमें क्या दिया dx by dt इतना दिया होगा, क्या दिया है dx by dt दिया है इतना, ठीक है। यहाँ माइनस क्यों दिया गया क्योंकि डिक्रीज, अगर इंक्रीज होता तो प्लस, इंक्रीज होगा तो प्लस, और डिक्रीजिंग होगा तो माइनस करना है। डिक्रीजिंग है इसलिए यहाँ माइनस, अब 3 की जगह 3 था तो 3 लिखेंगे, 4 होगा तो 4, 5 होगा तो 5, ठीक है। एंड द विड्थ ऑफ द इंक्रीजिंग, विड्थ इसका बढ़ रहा बोल रहा, यानी dy बाई y की विड्थ को y माने है ना जी, तो उसको कितना दे बढ़ रहा देख लो 2 सेंटीमीटर पर मिनट है ना, बढ़ रहा है, ठीक है। और ये वाला x का वैल्यू कितना दिया है 10, और y का वैल्यू कितना दिया है 6। x का वैल्यू कितना दिया है 10, y का वैल्यू कितना दिया है 6। तो एक नंबर में क्या निकालना है पेरीमीटर ना,
रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है? dt नीचे। क्या निकालना है एक नंबर में? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर को p मानना पड़ेगा, यानी एक नंबर में हमें निकालना क्या है? dp बाई dt। अगर p पेरीमीटर है तो ठीक है, तो एक नंबर में क्या निकालना? dp बाई dt। देख लो इधर d बाई dt। तो पेरीमीटर क्या होता है इसका? ना रेक्टेंगल है। 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू क्या हो जाएगा? लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई को क्या माने हम लोग? एक्स, तो एक्स लिखेंगे। और चौड़ाई को क्या माने हैं? और 2 तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। क्या 2 तो बाहर निकल, डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा? एक्स का करेंगे तो dx बाई dt विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, और y का करेंगे तो क्या होगा? dy बाई dt। दोनों का वैल्यू हम लोग बैठा सकते हैं, ये वाला और ये वाला, हमारे पास इंतजाम है, बैठा देंगे। तो dx बाई dt हमारा वैल्यू कितना दिया है? -3, और उधर कितना दिया है? 2। तो 2 इंटू -3 प्लस 2 क्या होगा? -1 इक्वल टू -2। मतलब पेरीमीटर बढ़ रहा होगा कि घट रहा होगा? घट रहा है। माइनस साइन ये दिखाता है कि जो पेरीमीटर है टाइम के साथ क्या हो रहा है? घट रहा है। माइनस साइन ये दिखाता है कि जो पेरीमीटर है टाइम के साथ क्या हो रहा है? घट रहा है। ये तो पहला वाला का आंसर निकल गया। तो इधर ये क्या लिखोगे? यूनिट। पेरीमीटर तो सेंटीमीटर और टाइम है तो सेकंड या मिनट। क्वेश्चन में मिनट दिया था तो हम लोग भी मिनट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मिनट। सेंटीमीटर पर मिनट, इसको लिखना जरूरी है। यूनिट को देना, ये यूनिट देना जरूरी है। यूनिट को देना जरूरी है। यूनिट को देना जरूरी है। ठीक है। यहाँ पे dt नीचे में क्यों आ रहा है? क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना। और कैसे पता चलेगा कि dp बाई dt निकालने दिया? यहाँ पे रेट ऑफ चेंज का मतलब dt नीचे है, dt नीचे जाएगा, और जो ये पहले में है ये वाला ऊपर जाएगा, ये वाला ऊपर और ये dt नीचे, वही निकालना है। क्या दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला था कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकालना है, रेट ऑफ चेंज। तो एरिया को यह मान लेंगे, मतलब दूसरा वाला क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? dA बाई dt। क्या निकालना है? dA बाई dt। और एरिया क्या होता है जी? x इंटू वाई। एक्स इंटू वाई, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई इजिकल टू एरिया। लंबाई गुना चौड़ाई इजिकल टू एरिया किसका? रेक्टेंगल का। किसका? रेक्टेंगल का। तो इसको भी u इंटू v से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, गुना में है ना। तो पहला वाला देख के लिखेंगे और दूसरा वाला का डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dt, प्लस दूसरा को देख के लिखेंगे और पहला वाला का डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। हमारे पास dy बाई dt का वैल्यू भी है, dx बाई dt का भी वैल्यू है, x का भी वैल्यू है, y का भी वैल्यू है, बैठा देंगे। क्या हमारे पास क्या चीज है? dy बाई dt का भी वैल्यू है, dx बाई dt का भी वैल्यू है, और x का। यहाँ पे क्या किया? u इंटू v वाला लगा दिया। पहला वाला देख के लिखे, दूसरा का डिफरेंशिएट किए, बीच में प्लस, दूसरा वाला को देख के लिखना है खाली, और पहला वाला का डिफरेंशिएट करना है। और ये सब वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, बैठा देंगे। x का वैल्यू कितना बैठाओगे? देख लो 10। y का वैल्यू कितना बैठाओगे? 6। और dx बाई dt, dy बाई dt दोनों निकाले हैं, बैठा दोगे और जो आएगा यहाँ पे आंसर कर दोगे। ठीक है, करो। देखते हैं, इसे बैठा देंगे क्या? बोले x का वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर ना, 10 इंटू dy बाई dt इज गिवन है 2 सेंटीमीटर पर मिनट, 2 सेंटीमीटर पर मिनट, प्लस y का वैल्यू कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर, इंटू dx बाई dt नेगेटिव में दिया है मिनट। ठीक है, गुना कर देंगे यहाँ पे। 10 गुना 2 क्या हो जाएगा? 20 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों हुआ? क्योंकि सर उधर का सेंटीमीटर उधर का सेंटीमीटर। ठीक है, अब प्लस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा? माइनस। 6 और 3 को गुना करो, 18 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। और 20 से 18 घटा देंगे, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। मतलब एरिया तो इंक्रीज कर रहा है क्या, और पेरीमीटर तो घट रहा है। प्लस साइन ये दिखाता है कि इसका एरिया क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। प्लस साइन हमें ये दिखाता है कि एरिया क्या हो रहा है?
बढ़ रहा है। प्लस साइन हमें ये दिखाता है कि एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्लस साइन हमें ये दिखाता है कि एरिया बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। यहाँ 3 की जगह 4 ले लो और यहाँ पे 2 की जगह 1 ले लो और इधर 12 ले लो, इधर 5 ले लो और वही सब निकालो।